बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तिहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 12 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और इस वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट एपिसोड के एंड में जहां पर सुल्तान महमद तोप का तजर्बा करने वाले थे पहली दफ़ा, अब ज़ाहिरी सी बात है वो पहले तजर्बा करना था जानदार अली खलील पाशा ने, लेकिन एंड टाइम पे फिर जानदार अली खलील पाशा ने बीमारी का बहाना बनाकर वो उस तजर्बे के दौरान हाज़िर नहीं हुए। और ज़ाहिरी सी बात है जो मुस्तफ़ा आगा ने मंसूबा बनाया था जानदार अली खलील पाशा के लिए वो अब सुल्तान महमद के लिए मतलब कि उन पर पड़ चुका है। तो ज़ाहिरी सी बात है वहाँ पर मुस्तफ़ा आगा सुल्तान महमद को तो रोक ही लेंगे, लेकिन जो तोप का नुकसान हुआ है उसको वो रोक नहीं पाएंगे। और अब नेक्स्ट एपिसोड में सुल्तान महमद हमें काफ़ी गुस्से में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा मैं यह भी बात करना चाहूँगा कि जो भी जिस किस्म की भी फतह होती है उस फतह पे काफ़ी टाइम लगता है, मतलब कि कोई भी फतह आसानी से नहीं मिल जाती। हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुल्तान ने या किसी भी मतलब के सरदार ने फ़ौरन ही इस शहर को फ़तह कर लिया होगा, तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई इस तरह का तारीख़ी शहर फ़तह हुआ है तो उस पर काफ़ी वक्त लगा है। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Bizans gün geçtikçe karanlığa boğuluyor. ट्रेलर के पहले ही सीन में कॉन्स्टेंटिनिया के हालात दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन है वो ये बात बोल रहे हैं कि दुनिया का मरकज़ कॉन्स्टेंटिनिया। और ज़ाहिरी सी बात है कॉन्स्टेंटिनिया की इसी तरह की अहमियत थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शहर था और तजारती शहर था और पूरी दुनिया से ताजर इस शहर में आया करते थे उस टाइम पर भी। और यहाँ पर मारा खातून का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि शहंशाह को ये बात बोल रही हैं कि बाज़ंतीनी जो सल्तनत है वो दिन ब दिन तारीकियों में जाती जा रही है। तो देखते हैं कि वो ये बात करेंगी तो उस पर कॉन्स्टेंटीन क्या जवाब देंगे। Ya Osmanlı? Orada mütevazi bir anlayış içinde bir kudret yatıyor. इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन मारा खातून से ये सवाल कर रहे हैं कि आपका फिर ओस्मानियों के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनिया के बारे में तो वो अपना ख्याल बयान कर चुकी हैं। तो आप उनसे उस्मानी सल्तनत के बारे में जो उनका ख्याल है वो पूछा जा रहा है, क्योंकि मारा खातून काफ़ी टाइम से उस्मानी सल्तनत में ही थी, तो इसलिए उनसे ये सवाल किया जा रहा है। और वहाँ पर मारा खातून ये बात बोल रही हैं कि वहाँ पर यानी कि उस्मानी सल्तनत में एक ताकत जो है वो नज़र आती है और मतलब एक इंसाफ और एक अदालत की जो निशानी है वो उस सल्तनत में नज़र आती है। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या दिखाया जाता है। Bundan gayrı asli vazifeni yapacaksın. इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमद काफ़ी गुस्से में खैमे से निकल रहे हैं। अब ये खैमे में क्यों जाते हैं ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बात की है कि अब सुल्तान महमद कम से कम नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआती कुछ हिस्से में उनको काफ़ी गुस्से में दिखाया जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ तोप तैयार करवाई थी जब वो फटेगी तो ज़ाहिरी सी बात है उनके लिए वो काफ़ी जो है वो अफसुर्दगी का सबब होगी। और उसके बाद यहाँ पर गुलशाह खातून और गुलबहार खातून नज़र आ रही हैं, जहाँ पर गुलबहार खातून ये बात बोल रही हैं कि अब आप अपना असली वजीफ़ा सर अंजाम देंगी या अपना असली फ़र्ज संभालेंगी। Sultanla bir şehzade doğuracaksın. En büyük hayalimi seninle paylaştım. Peki ya sen ne yaptın? खाला सुल्तान यहाँ पर गुलशाह खातून से बात कर रही है और उनको कह रही हैं कि आप हमारे सुल्तान को एक शहज़ादा देंगी, लेकिन खाला सुल्तान की नीयत से हम बखूबी वाकिफ़ हैं और बेसिकली वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती हैं, तो इसलिए वो सिर्फ यहाँ पर गुलशाह खातून का एतमाद हासिल कर रही हैं। इसके बाद सुल्तान महमद ख़ान नज़र आ रहे हैं जो कि जानदार अली खलील पाशा से बात करने के बाद उर्बन उस्ताद से बात करने के लिए जा रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि मैंने अपना सबसे बड़ा ख्याल आपके साथ बांटा है, यानी कि कॉन्स्टेंटिनिया की फ़तह का ख्वाब, और ये ख्वाब मैंने आपके साथ बांटा कि आप इस ख्वाब को मुकम्मल करने में मेरी मदद करें। लेकिन आपने इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए क्या किया है? तो ज़ाहिरी सी बात है उर्बन उस्ताद के पास भी इस तमाम सिचुएशन का कोई जवाब नहीं होगा। Konstantiniyye'yi fethetmeyi düşleyen sinelere ümitsizlik ettin. इन सीन्स में सुल्तान महमद ख़ान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटिनिया की फ़तह का ख्वाब जिन सीनों में था आपने
वहाँ पर नाउमीदी फैला दी है। उर्बन उस्ताद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि उनके मुताबिक तो तोप जो है वो मुकम्मल तौर पर सही तैयार हुई थी और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुस्तफ़ा आगा इस तरह की कोई हरकत करेंगे। हालांकि मुस्तफ़ा आगा की नीयत में यही थी कि जानदाली खलील पाशा को मतलब रास्ते से हटाया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जानदाली खलील पाशा आखिरी टाइम पर बीमारी का बहाना कर देंगे। Sultanım diye eteğine sığındığın Körpe Mehmet, इन सीन्स में हम गुलशा खातून और सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं, जो कि हमने लास्ट कुछ एपिसोड में भी देखा कि उनके आपस के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और आने वाली किस्त में भी उनके तल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहा है शायद बाली बे से कि जिस शख्स को आप सुल्तान कहते हैं यानी कि सुल्तान महमद को, आप उसको बोलिए कि यहाँ पर आकर आपको बचा ले। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर बाली बे बच तो जाएंगे, क्योंकि जानदाली खलील पाशा ने ये बात बोली थी कि बाली बे को कुछ नहीं होना चाहिए। gelsin kurtarsın seni. Aşılamayan sularımı görmeye mi geldin? तो जैसा कि मैंने बात की थी कि ओरहान बाली बे से यही बात कर रहा है कि सुल्तान महमद खान आकर यहाँ पर आपको बचा लें, तो यही बात वो करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये बात भी पहले ट्रेलर में की थी कि हो सकता है अगली किस्त में सुल्तान महमद खान दोबारा कुस्तुनतुनिया जाएं, और अगली किस्त में आप देख सकते हैं कि वो कुस्तुनतुनिया मेरा ख्याल है जाएंगे और आगे से शहंशाह कॉन्स्टेंटीन उनको मिल रहे हैं और उनसे ये बात बोल रहे हैं कि आप उन दीवारों को देखने के लिए आए हैं जिनको तोड़ना या जिनको क्रॉस करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान इस बात का क्या जवाब देते हैं। Toplarımı nereye konuşlandıracağıma bakarım. अब सुल्तान महमद खान कॉन्स्टेंटीन की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मैं इस बात का जायज़ा लगाने आया हूं कि मैं अपनी तोपें जो है वो कहां पर रखूंगा। तो इस जवाब के बाद जाहिर सी बात है कॉन्स्टेंटीन का क्या रिएक्शन होगा ये हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि मतलब तोप के तबाह होने के बाद इस तमाम गुस्से को सुल्तान महमद खान किस तरह से हैंडल करेंगे और दोबारा से तोप बनाने के लिए उर्बन उस्ताद को क्या इक़दाम दिए जाएंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये होगा कि मुस्तफ़ा आगा अपनी गलती का एतराफ़ किस तरह से करेंगे और किस तरह से वो सुल्तान महमद खान के सामने पेश होंगे। ये तमाम चीज़ें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसके अलावा मज़ीद चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।